इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सिरसा ज़िले का ये रसूलपुर थेड़ी खरीद केंद्र है और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद यहां शुरू हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और जिस तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो ज़मींदार रजिस्ट्रेशन करते हैं उस हिसाब से यहां पे किसानों को भी बुलाया जाता है और इस खरीद केंद्र पर काफ़ी घालमेल है वो चल रहा है। मैं सीधे तौर पे ये कह सकता हूं क्योंकि सबसे 2 दिन पहले एक वीडियो इसी खरीद केंद्र का वायरल हुआ जिसमें गांव के ही एक सुरेश कंबोज हैं और उन्होंने कहा कि इस खरीद केंद्र पे क्रैशर है वो काफ़ी जो है क्रैशर पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो किसान हैं वो फसल रखने के लिए आते हैं अपनी यहाँ गेहूं की फसल, तो क्रैशर उसमें मिक्स हो जाता है जिसको खरीद एजेंसी है वो लेने से इनकार कर देती है। और जिस व्यक्ति ने वीडियो वायरल की उसका भी 5 क्विंटल के करीब जो गेहूं है वो ख़राब हुआ, जिसको किसी भी खरीद एजेंसी ने ख़रीदने से इनकार कर दिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि साफ़ सफाई नहीं हुई है इस खरीद केंद्र पर, जो कि ये जो रसूलपुर थेड़ी का खरीद केंद्र है जिसके अंतर्गत मोरीवाला, थेड़ी और रसूलपुर 3 गांव के किसानों को अटैच किया गया है। और लॉकडाउन के चलते यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन ऐसे खरीद केंद्र है जो पॉइंट है वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा चाहे पानी की व्यवस्था की बात करूँ, पानी और शेड भी नहीं है क्योंकि किसानों का जो गेहूं है वो खुले में यहाँ पे उतारा जा रहा है। और अगर बारिश आ जाती है, पिछले 2-3 दिनों से मौसम जो है करवट ले रहा है। कल भी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल जैसे इलाकों में खूब बारिश हुई और आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि बारिश में गेहूं भी भीगता हुआ नज़र आया था। और मैं दिखा रहा हूं कि खुले में किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, शेड की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि किसान जब यहाँ पे आते हैं, और हम बार बार आपको ये आवाज़ भी किसानों की उठा रहे हैं कि जब भी यहाँ किसान आते हैं तो जिम्मेदारी खरीद एजेंसी की या मार्केट कमेटी की होनी चाहिए। मार्केट फ़ीस तो कमेटी बेशक ले लेती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जो क्रैशर है उसी में जो किसानों की जो गेहूं है वो मिक्स हो रही है। और ये वीडियो भी वायरल हुआ। मेरे साथ किसान हैं मौजूद जिन्होंने ये वीडियो वायरल की और जो क्रैशर में मिक्स हो गया था इनका गेहूं, इस पूरे मामले की जो शिकायत उन्होंने की थी, हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। पहले सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुरेश कंबोज, फादर ऑफ भजन लाल, एक्स सरपंच रसूलपुर जी। तो क्या मामला है, वीडियो आपको वायरल करनी पड़ी, क्या दिक्कतें आ रही? सर, मेरे अचानक जल्दबाजी में मेरी कनक क्रैशर के ऊपर गिर गई। ड्राइवर ने देखा नहीं नीचे क्रैशर था, उन्होंने अचानक जल्दबाजी में उतार दी। तो सर जब ऊपर से तुल गई, नीचे जो रह गई उसमें क्रैशर मिक्स था, तो इन्होंने बोला कि यार हम ये नहीं तोल सकते, इसमें क्रैशर है। तो सर मुझे 5 क्विंटल बहुत महसूस हुआ, वो मेरे को उठा के गट्टों में ले जानी पड़ी। एक तो मेरी इंसल्ट हुई, गांव में मजाक हुआ कि यार तेरी अपनी वापिस ला रहा है, क्या करेगा अब इसका। तो मेरे को सर आत्मा से अंदर ठेस पहुंची, तो मैंने ये कदम उठाया कि जो मेरे साथ हुआ है, आने वाली जब तक मेरी आवाज़ रहेगी मैं जीवित रहूँगा, ये किसी किसान के साथ होने नहीं दूँगा। अगर आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। तो सर ये आपके सामने है, 5 क्विंटल कनक अभी भी मेरे घर पड़ी है। मेरी माता ने उसको एक थाली में एक दाना क्रैशर का चुग रही है वो। अब 5 क्विंटल में पता नहीं उसको कितने दिन लगेंगे। तो सर वो मेरे आज दुख हो रहा है और वो खरीद नहीं हो रही, कोई चक्की वाला नहीं ले रहा, कोई लेबर नहीं ले रही। तो सर मेरी आवाज़, मेरे को नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस पूरे मामले की शिकायत आपने करी? सर मैंने शिकायत, आजकल कौन किसकी जिम्मेदार की कौन शिकायत सुनता है। मैंने अपना एक वीडियो बनाया, उसको वायरल कर दिया। बस अब मेरी आवाज़ है वो मीडिया वालों के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। जो मेरे और क्या व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए सर, वो आपके सामने है। ना तो शेड है, बारिश आ जाती है गेहूँ भीग जाता है। जब तक किसान अपने घर से तरपाल लाता है भीग जाती है, फिर उसको कोई परचेज़ नहीं करता, वो सुखानी पड़ती है। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है सर, बस। और ना कोई साफ़ सफाई है जी। हर साल दावे होते हैं रसूलपुर थेड़ी में शेड बन जाएगा, लेकिन आज सर मेरी 30 साल एज होगी, मैं 4 साल से खेती से हूँ, मुझे नहीं लगा सर यहाँ कोई शेड बनी है। तो सर मेरी आत्मा को ठेस पहुँची, तो मैंने ये कदम उठाया है। अब मुझे दबाने वाले काफ़ी दबाएंगे, लेकिन सर मैं दबने वाला नहीं हूँ। और किसानों को किस तरह की कोई दिक्कत आ रही हो? बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। जो आड़ती हैं वो बड़ी अच्छे ढंग से कूपन वाइज फसल खरीद रहे हैं जिम्मेदारों की। क्यों? आड़ती और किसान का ये नाता होता है। आड़ती किसान के साथ सहमत है और आड़ती किसान और दोनों से एक दूसरे में सहमत है। तुलाई में कोई फसल कितनी तोली जा रही है? फसल तो सर जितना माल आता है ज़मींदार का पर डे के हिसाब से उसको फारिग किया जाता है।
पूरा, और नेक्स्ट दिन जो आता है उसको तोल लिया जाता है। कोई किसान को यहाँ रात रहने 50 किलो जैसे गेहूं की भर्ती हो रही है बैग में, ठीक है सर। और उससे ज़्यादा कितनी डाली जा रही है? नहीं सर, पूरा जितना मान लो बोरी का वजन है 600 ग्राम है या 800 ग्राम, उसी हिसाब से बोरी को सेट किया जाता है और पूरा तुलाई पूरी हो रही है सर। धन्यवाद। थैंक यू ये सर। थे मेरे साथ किसान, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था नहीं है उसकी तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं। बाकी यहाँ पे कहना, हाँ जी बाबा जी, क्या नाम आपका? आसाराम जी, जी, तो कौन सा गाँव है आपका? रसूलपुर जी। रसूलपुर है। हाँ तो जी। कितनी क्या व्यवस्था है यहाँ, दिक्कतें आ रही है किसानों को? ये आप देख रहे हो जी, जमीन तो कितनी दे रखी है पंचायत ने, फुलाई के कर खड़े ने, सारा तल्ला खड़ा फाड़ दे उत्ते, सारा बज्जर पे है जी ना, पानी पीने की कोई पूरी सुविधा है जी ना, कोई बारिश के लिए मतलब कोई ऐसा काम है वो आप सरकार के किया जाए तो ठीक है जी। बाकी तो तुलवाई 50 किलो से ज़्यादा और कितनी तोली जा रही है गेहूँ? जी। मैं तो पहली बार आज आया, मैनू नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। हाँ जी। धन्यवाद। तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और जो कुछ गेहूं जो किसानों की जो ख़राब हुई है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसकी वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। आप देख रहे हैं कि ये गेहूं है, और गेहूं के अंदर जो क्रशर है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, क्योंकि सफाई व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार आपको यही दिखा रहा हूँ। और 5 क्विंटल जो किसान है जिसने वीडियो वायरल की, इन्हीं गेहूं की 5 क्विंटल गेहूं था, जिसको खरीद एजेंसी में खरीदने के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो क्रशर है इससे सफाई नहीं हो पाई है पूरी तरह से। और उसी को लेकर के जो किसान हैं आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार एक एक दाना है वो अपने घर पे, 5 क्विंटल जो गेहूँ है वो ख़राब हो गई है। और उसी को लेकर के जो किसान है आज यहाँ पे गुस्से में भी है, कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी को लेकर के। और ये दूसरा मामला मैं आपको बताऊंगा कि इस रसूलपुर खरीद केंद्र पे जो गेहूं की भराई है, किसान जो यहाँ पे गेहूं लेकर के आते हैं, हैफेड यहाँ पे जो है वो ख़रीद कर रहा है। और मेरे साथ कुछ मज़दूर हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। तुलवाई आप करते हो इस कंडे पे? नहीं, हम लोग भराई करते हैं। भराई करते, कौन करता है तुलवाई? अच्छा, तो क्योंकि हमने जब इन मज़दूरों से पूछा तो इन्होंने कहा कि 50 किलो एक बैग में भर रहे हैं, और 800 ग्राम है वो उस बैग के वेट के रूप में, यानी 50 किलो 800 ग्राम यहाँ पे तोला जा रहा है। और सीधे तौर पे हमने आपको डिंग मंडी की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहाँ पे 50 किलो 600 ग्राम है, वो ना तोल करके कुछ ज़्यादा तोला जा रहा था, और एक आड़ती पे कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ऐसा ही हाल यहीं पे भी है, जहाँ पे 50 किलो और 800 ग्राम जो गेहूं है वो तोला जा रहा है। हालांकि जब मज़दूरों को बताया गया कि वो 600 ग्राम ही तोल सकते हैं, तो वो अपनी बात से वो पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे कुछ सरकारी टीचर्स भी हैं जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कितना वेट है वो किया जाना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि आप जो व्यवस्था है, ख़ास करके जो उसकी बात कीजिए, तुलाई की बात आप मत कहिए, क्योंकि तुलाई में ये कह सकता हूँ कि बड़ा गड़बड़ झाला यहाँ पे नज़र आ सकता है। क्योंकि वेट पिछले 20 अप्रैल से यहाँ पे जिस तरह से फसल की जो खरीद शुरू है, उसी तरह से 50 किलो जूट का बैग है तो 50 किलो 800 ग्राम है उसकी भर्ती की गई है, ऐसा यहाँ के मज़दूरों ने बताया है। और जब उनसे कहा गया कि आप नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी बात से भी पलटते हुए नजर आए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दसड़कनामा.com की टीम आपको हर खरीद केंद्र पर जा करके किसानों की बात और खेत खलियानों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, गेहूं से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।